माइनक्राफ्ट और गाइस आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ पोकेमोन के सबसे खतरनाक चैलेंजेस। और ये चैलेंज का नाम है पोकेमोन का पोर्टल चैलेंज। और ये चैलेंज के अंदर हमें कई सारे अनोखे पोर्टल देखने को मिल सकता है और उन पोर्टल के अंदर है अलग अलग टाइप के पोकेमोन। और ये पूरी वीडियो में हमारे साथ देने वाले पोकेमोन की सबसे खतरनाक ट्रेनर और देखना होगा किस टाइप का पोकेमोन मिलता है। और देखते हैं क्या मैं इन सभी को हरा की पोकेमोन चैंपियन बनूंगा या नहीं। और अगर आप चैनल पे नहीं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और गाइस मैं हूँ आपका दोस्त टेक्नोब्रिड। और हाँ, ये वाले वीडियो में हमारे साथ देने वाले कई सारे हमारे खतरनाक फेवरेट पोकेमोन ट्रेनर और हमारे सामने है कई सारे अनोखे पोर्टल और हम में से किसी एक ट्रेनर को एक पोर्टल को चूज करना होगा। और इनके ठीक चूज करने के बाद नेक्स्ट वाला पोर्टल मैं चूज करूंगा और पोर्टल के अंदर जाके हमें उस पोकेमोन को पकड़ना होगा। और अगर मैं चैलेंज में हार जाऊंगा तो आप मुझे चैलेंज दे सकते हो जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे पूरा करूंगा। और हाँ, चैलेंज ऐसा देना कि मैंने कभी वो चैलेंज को किया ही ना हो। और हाँ, चलो वीडियो में आते हैं और पोकेमोन पकड़ने के बाद मुझे एक एक करके एक ट्रेनर के साथ बैटल करना होगा। तो चलो गाइस जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं हमारे एस कैचम। और पता नहीं ये कौन से वाले पोर्टल के अंदर जाने वाले हैं। और गेम में एक ट्विस्ट है, सामने वाले को जो पोकेमोन मिलेगा वो हमें पता नहीं होगा। तो इससे मेरा कंपटीशन काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डर्ट वाले पोर्टल में होगा ग्राउंड टाइप पोकेमोन। और पता नहीं अपना ऐश इसमें ज्यादा सोच क्यों रहा है। लगता नहीं ऐश ये पंकिन वाले पोर्टल को चूज करने वाला है। लगता है कि इसके अंदर कोई गोस्ट टाइप पोकेमोन होगा। लगता है कि स्लाइम वाले पोर्टल में कोई जंपिंग वाला पोकेमोन होगा। और लगता है कि ऐश ये वाले पोर्टल को चूज करने वाला है। लेकिन कई टाइम मेरा वेस्ट करने के बाद उसने चूज किया है डर्ट वाले पोर्टल को। और पता नहीं गाइस ऐश को इसमें से कौन सा पोकेमोन मिलेगा। ओके गाइस, और ऐश ने ग्राउंड टाइप को चूज किया है और लगता है कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। शायद लगता है कि ग्राउंड टाइप पोकेमोन को हराने के लिए मुझे कोई गोस्ट टाइप पोकेमोन चाहिए होगा। और ये दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी दिख रहा है। और पता नहीं यार स्लाइम वाले पोर्टल के अंदर होगा कोई बग टाइप पोकेमोन। और फाइनल गाइस मैंने चूज किया है पंकिन वाले पोर्टल को। और गाइस ये पूरे डायमेंशन के अंदर पंकिन ही भरे पड़े। और फाइनल गाइस और मुझे मिला है गेंगार पोकेमोन जो कि अपना गोस्ट टाइप पोकेमोन है। और आखिर में जाके मैंने गेंगार को पकड़ लिया। और चलो यार पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोर्टल के पास। और गाइस इस बार बारी आती है अपने गो की। और पता नहीं इस बार कौन से वाले पोर्टल को चूज करने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि इसे कोई वर्स्ट पोकेमोन मिल जाए। और सच बताओ कि इसका लक काफी ज्यादा ओपी है। शायद इसे कोई बेस्ट पोकेमोन मिल जाएगा। लगता है कि ये वाले पोर्टल के अंदर अपना फायर टाइप पोकेमोन होगा और ये वाले में आइस टाइप और ये वाले में फ्री टाइप। और देखने से लगता है कि ये अपना नॉर्मल टाइप भी हो सकता है। और इसी टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली गो ने चूज किया है पिंक वाले पोर्टल को। और लग रहा था कि पिंक वाले पोर्टल को गो चूज कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई लेजेंडरी पोकेमोन या म्यू पोकेमोन भी हो सकता है। और मुझे इन दोनों पोर्टल में से किसी एक पोर्टल को चूज करना होगा। और मुझे लगता है कि शायद से मुझे ये वाले पोर्टल को चूज करना चाहिए। और अगर ये लेजेंडरी पोकेमोन होगा तो मुझे इसके अंदर आसिस पोकेमोन मिल सकता है। और कई बार से सोचने के बाद फाइनली मैंने चूज किया है ये नॉर्मल वाले पोर्टल को। काश गाइस इसके अंदर आसिस पोकेमोन निकल जाए। और लगा था कि मुझे कोई वर्स्ट पोकेमोन मिल जाएगा। ओके, और ये अपना स्नोलैक्स है। और हाँ, ये अपना नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। और हाँ, अटैक के टाइम ये सोना जाए। एंड फाइनली जाके मैंने स्नोलैक्स पोकेमोन को पकड़ लिया। और अब मेरे पास 2 पोकेमोन आ ही चुका है। और चलो यार पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोर्टल के पास। और नेक्स्ट चैलेंज में आते हैं सबसे बेस्ट प्रोफेसर ओक। और पता नहीं गाइस इन्हें पता ना लग जाए कि इसके अंदर कौन सा पोकेमोन है। और मुझे लगता है कि ये वाले पोर्टल के अंदर होगा कोई अपना फाइटिंग टाइप पोकेमोन। मुझे लगता है कि इन्हें पता लग गया कि इसके अंदर फाइटिंग टाइप पोकेमोन होगा। और लगता है कि स्टोन वाले पोर्टल के अंदर है अपना रॉक टाइप पोकेमोन। और सच में यार ये पोर्टल वाले पोकेमोन को चूज करना कुछ ज्यादा ही हार्ड लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये वाले मैच के अंदर अपना प्रोफेसर ओक हार जाए। और कई देर से हेबल पोर्टल के पास खड़े होने के बाद फाइनली इसने चूज किया है फाइटिंग टाइप वाले पोर्टल को। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर फाइटिंग टाइप पोकेमोन ही निकलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई नल्ला फाइटिंग टाइप पोकेमोन निकल जाए। और अगर ये रॉक टाइप है तो शायद से फाइटिंग टाइप पोकेमोन इसे हरा सकता है। मुझे लगता है कि शायद से हमें ये हेवल वाले पोर्टल को चूज करना चाहिए। शायद से लगता है कि इसके अंदर कोई बग टाइप पोकेमोन निकली जाए या फिर कोई मिथिकल पोकेमोन। और फाइनली जाके मैंने ये हेवल वाले पोर्टल को चूज किया। ओके गाइस, और ये पूरी जगह ओके ये कौन सा पोकेमोन है। ओके ये मिसिमैगियस है। पता नहीं गाइस हेवल के अंदर डार्क टाइप पोकेमोन कैसे है। और ये बग टाइप पोकेमोन से काफी ज्यादा अच्छा है। और इसे मैंने फाइनली पकड़ लिया। और मैंने फर्स्ट टाइम ये हेवल पोर्टल देखा है। और गाइस अगर गेम के अंदर होता तो किसी को भी खाने की चिंता नहीं होता। और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोर्टल के पास। और गाइस इसी वाले राउंड में हमारे साथ देने वाले ब्रॉक द ब्रीडर। और हमारे सामने 3 पोर्टल है। ओके ये तो TNT पोर्टल है। और शायद से इसके अंदर कोई अपना एक्सप्लोड होने वाला पोकेमोन होगा। शायद से इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोड या फिर अलग पोकेमोन होगा। और हाँ, ये कॉटन से बना है तो इसके अंदर फेरी पोकेमोन होगा या फिर जिगलीपफ या क्ले फेरी पोकेमोन। और ये वाला एक ग्लास पोर्टल। और हाँ, ये पोर्टल को मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। पता नहीं इसके अंदर किस टाइप का पोकेमोन होगा। शायद से इसके अंदर कोई साइकिल टाइप हो सकता है। और लगता है कि ब्रॉक को ये पोर्टल पसंद नहीं आया। और अपने TNT पोर्टल के पास खड़े होकर सोचने के बाद फाइनली इसने चूज किया है कॉटन वाले पोर्टल को। और मैं चाहता है कि इसके अंदर म्यूट ना दे दे। और गाइस और मेरे सामने 2 रास्ते हैं और एक में है TNT पोर्टल। तो शायद से लगता है कि इसके अंदर कोई एक्सप्लोड होने वाला पोकेमोन होगा। और अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो शायद से पोकेमोन भड़क ना जाए। और हाँ, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा था ये ग्लास वाले पोर्टल के पास। और ऐसे लगता है कि इसके अंदर
कोई चमत्कारी पोकेमोन होगा। और गाइस यहाँ आने के बाद मुझे मिलता है अपना एंटाई पोकेमोन, और सच कहूँ कि ग्लास वाला डोर मेरे लिए काफी ज्यादा लकी रहा, और फाइनली जाके मैंने एंटाई को पकड़ लिया। और गाइस मुझे लगता है कि डायमेंशन के अंदर ही एक अलग सा डायमेंशन होगा, और हाँ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आके देख लेंगे। और चलो पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पोर्टल के पास, और लास्ट वाले चैलेंज में हमारे साथ देने वाले हैं ईथॉप बॉल। और गाइस और ये वाला पोर्टल है स्पंज पोर्टल, और देख के लगा कि शायद से इसके अंदर कोई अलग डायमेंशन का पोकेमोन हो सकता है, और पता नहीं ये किस वाले पोर्टल को चूज करने वाला है। और ये वाला पोर्टल बना है स्नो से, तो शायद से इसके अंदर कोई आइस टाइप पोकेमोन हो सकता है। और आइस टाइप पोकेमोन आजकल काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये ग्राउंड और ग्रास टाइप पोकेमोन को इजीली हरा सकता है। एंड नेक्स्ट में आता है अपना बोन से बना हुआ पोर्टल, और देख के लगा कि शायद से इसके अंदर कोई गोस्ट टाइप पोकेमोन या फिर बोन से रिलेटेड पोकेमोन होगा, जैसे कि अपना क्यूबन पोकेमोन और मैरोरैक। और पता नहीं इथोबॉट में से किस पोर्टल के अंदर जाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद से ये स्पंज वाले पोर्टल के अंदर जाए। फाइनली इसे चूज किया है स्पंज वाले पोर्टल को। तो इसका मतलब मेरे सामने दो ऑप्शन है, एक स्नो पोर्टल, और हाँ स्नो पोर्टल दिखने में काफी ज्यादा यूनिक दिख रहा है। एंड नेक्स्ट है बोन पोर्टल। तो गाइस मेरे पास काफी ज्यादा गोस्ट टाइप पोकेमोन है, और अगर इसके अंदर गोस्ट टाइप पोकेमोन निकल गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फाइनली मैं चूज करता हूँ ये स्नो वाले पोर्टल को। और हाँ ये पूरी जगह पे काफी ओके, ये तो जेनेसिक पोकेमोन है, और लग रहा था कि ये मुझे आइस पोर्टल के अंदर मिल जाएगा, और यहाँ मैंने जेनेसिक पोकेमोन को पकड़ लिया। तो चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे लास्ट वाले पोर्टल के पास, एंड लास्ट में आने वाले हैं स्टीव मैन। और हाँ ये वाले पोर्टल दिखने में काफी ज्यादा ओपी दिख रहे हैं। और हाँ गाइस मैंने फर्स्ट टाइम एक गोल्ड पोर्टल को देखा है, ओके, और उसके बाजू में एक आयरन पोर्टल, एंड आखिरी में आता है अपना डायमंड पोर्टल। और इन्होंने डायमंड पोर्टल के अंदर जंप कर लिया, और देख के लगा कि शायद से डायमंड पोर्टल के अंदर कोई बेस्ट पोकेमोन हो सकता है। और हाँ मेरे सामने दो डोर बचा है, एक गोल्ड कलर का जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और दूसरा है आयरन कलर का, तो शायद से इसके अंदर कोई स्टील टाइप पोकेमोन हो सकता है। और डायमंड तो स्टीव मैन ने चूज कर लिया, और मुझे लगता है कि शायद से मुझे गोल्ड वाले पोर्टल को लॉक करना चाहिए, और देखना पड़ेगा इसका बायोम कैसे दिख रहा है। कि गाइस और मुझे मिला है हो पोकेमोन, और हाँ ये पोकेमोन काफी ज्यादा रेयर है, और हाँ इस पोकेमोन को देखने के बाद आप सभी का लक बढ़ जाएगा, तो जल्दी से लाइक कर देना। और फाइनल जाके मैंने हो पोकेमोन को पकड़ लिया, और फाइनल गाइस मेरे पास 6 के 6 पोकेमोन आ चुके हैं, और इनमें से मेरे कुछ पोकेमोन सबसे ज्यादा खतरनाक है, और कुछ तो जल्दी खतरनाक बनने वाले हैं, और पता नहीं इनमें से कौन सा पोकेमोन लास्ट तक जीतेगा, ये तो लास्ट में पता लगेगा। तो चलो यार मिलते हैं हमारे लास्ट वाले बैटल में। और गाइस फाइनली जाके हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट बैटल की ओर, और हमारे पास है अपने सबसे खतरनाक पोकेमोन। और हाँ बैटल के स्टार्ट होते ही मैंने एक एक करके सारे पोकेमोन ट्रेनर को हरा दिया था, लेकिन गाइस अब बारी आती है स्टीव मैन और मेरे बीच, और इसके एंट्री लेते ही फाइनल में पता लगता है इसके पास है डेलगा पोकेमोन, और ये पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और गाइस फिर ये बैटल स्टार्ट होता है डेलगा और हो के बीच, और सच में ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल है। हो पोकेमोन की सेकंड फायर सिस्टम काफी ज्यादा डेलगा को डैमेज जाता, लेकिन लास्ट के रोर ऑफ टाइम की वजह से डेलगा पोकेमोन ये मैच जीत जाता है, एंड लास्ट का बैटल जीता है अपना स्टीव मैन। और गाइस वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट कर देना, और हाँ कमेंट सेक्शन में खतरनाक चैलेंज भी कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।